मॉर्निंग। हम लोग भूगोल प्रायोगिक के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व हमने समांतर माध्य के बारे में अध्ययन किया था। आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति माप के अंतर्गत मध्यिका के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा इसे मध्यिका भी कहते हैं या माध्यिका के नाम से भी जानते हैं, या अंग्रेजी भाषा में इसे मीडियन के रूप में भी जान सकते हैं। और इस मीडियन को या माध्यिका को अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल एम नाम से भी संबोधित करते हैं। इसमें मुख्य रूप से सूत्र जो लगते हैं L1 + 1/2 वा पद, ये सूत्र खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी दोनों में लगता है। और सतत श्रेणी की बात करते हैं हम या अखंडित श्रेणी की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें सूत्र लगेगा L1 + I/F कोष्टक M - C। ये सूत्र लगेगा आपका अखंडित में। और ये सूत्र जो लगता है आपका व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी के अंतर्गत। और दूसरा सूत्र ये लगेगा आपका। एग्जाम्पल देके अपन सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार से माध्यिका ज्ञात की जाती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत भी इस क्वेश्चन को दो रूपों में अध्ययन करेंगे हम कि व्यक्तिगत श्रेणी में एक तो विषम संख्या के अकॉर्डिंग निकालना और एक सम संख्या के अकॉर्डिंग निकालना, दोनों चीज अपन पता करेंगे। विषम संख्या में सबसे पहले बात करें विषम संख्या कैसे निकालते हैं अपन। व्यक्तिगत श्रेणी में जैसे मान लीजिए प्रश्न आता है x 20 18 25 40 15 10 और 21 विषम 6 7 विषम आपके देखिए 3 6 7 संख्या आपकी विषम संख्या होती है। तो सबसे पहले विषम संख्या में पता करते हैं कि विषम संख्या में व्यक्तिगत श्रेणी के अकॉर्डिंग माध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है। उसके लिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे प्रमुख चीज ये ध्यान होनी चाहिए आपको कि व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत जो आपको सवाल दिया गया है उसको या तो आरोही क्रम में जमा लीजिए या अवरोही क्रम में जमा लीजिए, या तो घटते क्रम में जमा लो या बढ़ते क्रम में जमा लो। प्रश्न ऐसे होगा, डायरेक्ट हल नहीं करना है। अब आप उसको x को पुनः बनाइए या आरोही क्रम मान लो, देख लो सबसे ऊपर कौन सी 10, उसके बाद में आ रही है 15, उसके बाद में 18, उसके बाद में 20, उसके बाद में 21, उसके बाद 25 और इसके बाद कौन सी 40। अब इस काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें क्या करना है अपन को, सूत्र मैंने बता रखा है /2 वा पद। अब n कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 1 / 2 कितने हो गए 8 / 2 = 4 वा पद।
ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया और एक ऑप्शन इसमें 4 भी आंसर आ दिया, गलत कर जाओगे आप। 4 ऑप्शन गलत है इसमें। क्या कह रहा है? 4वां पद 1 2 3 4, आंसर क्या होगा अपना? m बराबर 20 आंसर होगा, 4 आंसर नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखनी आपको। ये था क्या? विषम संख्या के अकॉर्डिंग। क्लियर? अब बात करते हैं सम संख्या के अकॉर्डिंग। इसी को मैं प्रश्न बना देता हूं मैं। मान लो दे दिया मैंने 45 देता हूं साथ में, और यहां मैं 45 और लिख देता हूं। हो गई सम संख्या आपके। सम संख्या की बात करते हैं। सम संख्या के अकॉर्डिंग सूत्र वही आपका 2वां पद। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस 1 बटावे तो कितना हो गया? 9 बटावे 2, यानी कितना हो गया? 4.5वां पद। क्या कह रहा है? 4.5वां पद। 4.5 आंसर नहीं है। अब 4.5 मतलब 4 और 5 दोनों आएंगे, तो 1 2 3 4 5। तो क्या होगा? इसको सूत्र निकालने के लिए चौथा पद प्लस 5वां पद भाजक 2, तो 20 प्लस 21 भाजक 2, कितना हो गए? 41। कितना हो जाएंगे भाई? 20.5। ये आंसर अपना होगा। आंसर 4.5 नहीं होगा, ये ध्यान रखना। 20 और 21 का बीच का मान कितना हो गया? 20.5। ये आंसर हो गया आपका। दोनों श्रेणियां ध्यान रहे आप। व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत विषम श्रृंखला में और सम श्रृंखला में दोनों में निकालना आना चाहिए। सूत्र दोनों में पुट होगा। ये तो सिंपल सा है कि 4वां पद ये आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लो पॉइंट में आता है 4.5वां पद आ जाता है, तो इनके अकॉर्डिंग हाँ आरोही अवरोही क्रम जमा ना भूलें आप, उसको तो जमा नहीं है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कर तो गलत आ जाएगा अपना। 4.5वां पद चौथे पर 20 आया, 5वें पर 21 आया अपना, दोनों को जोड़ा, 2 को भाग दिया। और प्रतियोगी परीक्षा में आएगा कि निम्नलिखित से निकाले, उसमें आंसर 4.5 भी होगा, लेकिन 4.5वां पद ये ध्यान रखनी है आपको। ये था व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत सम श्रृंखला में और विषम श्रृंखला के द्वारा ज्ञात किया गया माध्यिका का प्रश्न। अगला हम व्यक्तिगत श्रेणी के बाद में जो दूसरे बात करते हैं, हम खंडित श्रेणी के माध्यम से माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात की जाती है उसके बारे में बात करते हैं। खंडित श्रेणी से माध्यिका ज्ञात। खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी में बता चुका हूं, x होगा और f होगा। x आपका 5, 8, 10, 20, 15, 17, 1 2 3 और ये मान लो कुछ भी दे दो, 6 दे दिया। f में आ जाएगा 3, 5, 6, 10, 13 और 4, 2। ये प्रश्न आ गया। दिए गए आंकड़ों के माध्यम से माध्यिका ज्ञात करनी है। सबसे पहले सूत्र लिख दीजिए, m बराबर n+1/2 वां पद। मैंने पहले बताया आपको
व्यक्तिगत श्रेणी और खंडीय श्रेणी में एक ही सूत्र काम करेगा आपका। देखो इधर, अब अपन ने इससे पहले जो समांतर माध्य ज्ञात किया था, तो समांतर माध्य में तो हमने x और f को गुणा किया था, लेकिन आप सूत्र के माध्यम से देख रहे हो कि fx कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो अपन को करना ही नहीं है। इसमें क्या ज्ञात करना है अपन को, CF ज्ञात कर। CF का मतलब होता है संचय बारंबारता। कई बार प्रश्न आता है फ्रीक्वेंसी ने आवृत्ति, ये आ गई संचय आवृत्ति। संचय बारंबारता कैसे बनाते हैं, पहली वाली संख्या एज इट इज और फिर हम जोड़ते जाना है। 3 5 8 8 6 14 14 10 24 24 और 13 34 और 3 37 37 और 4 41 41 और 2 43। ठीक है, अब इसमें f की टोटल कितने 43 होगी। लास्ट मान करो ये चीज, एक ही बात, 8 8 6 14 24 34 और 3 37 37 और 6 43। n बराबर कितने हो गए 43। क्या कह रहा है, देखो आप, n 43 प्लस 1 भाजक 2 वा पद। अब कितना हो गए 44 बटावे 2 कितना हो गए 22। 22 आंसर नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये देखना है कि ये जो 22वां पद इस CF में कहां आ रहा है। 22वां पद कहां आ रहा है, इस श्रृंखला में आ रहा है। ये 24 में 22 शामिल है आपका, तो इसका जो आंसर होगा, कल मैंने बहुत बार का आंसर हमेशा किससे होगा, x से होता है। आंसर x से निकाला जाएगा। 22वां पद अपन ने CF में संभाला। अब आंसर ऑटोमेटिक आपका 4 दिमाग में आ रहा है। 22 भी आंसर है वैसे, क्या 20 भी आंसर हो सकता है, 10 भी आंसर हो सकता है और 24 भी आंसर हो सकता है। और कंपटीशन एग्जाम में ये 4 ऑप्शन होंगे 100%। लेकिन आपको दिमाग में क्या रखना है, आंसर हमेशा किस में से होगा, आपका x में से होगा। कि आप डायरेक्ट नहीं 22 आंसर आकर, नहीं, कोई 20 और 22 ज़्यादा फर्क नहीं है, 22 कर सकते हो आप। लेकिन 22वें पद को इसमें संभालना है कि 22वां पद किसमें शामिल हो रहा, सबसे पहले 24 वाले में, और उसमें x का मान कौन सा रहा 20, तो अपना आंसर क्या होगा 20 आंसर होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं पहले कह रहा हूँ 4 आंसर ऑटोमेटिक दिख रहे हैं आपको, लेकिन वो आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा 20 होगा। या वाह पद कह रहा हूँ, वाह पद, तो इसमें संभालना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी। ये था आज का टॉपिक, मध्यिका को खंडित श्रेणी के माध्यम से किस प्रकार से याद किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।